Hello everyone, welcome to RPS ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ ओम प्रकाश, केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग बात करेंगे, कुछ हमारे पास डाउट्स आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करा रखे हैं। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा। अगर आपको वो सब क्वेश्चंस याद हैं या वो सब क्वेश्चंस आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए मैंने दो तीन चीजें आप लोग को बता रखी है। पहला कि आप इस पूरी चीजों को पढ़ो और इन पूरे चीजों को पढ़ने के बाद जो जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है उसको सिर्फ लिखो और उसके आधार पे हम इन पांचों क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा, वाटर इज एडेड टू अ व्हाइट सॉलिड एक्स। मतलब वाटर हम ऐड करते हैं किसके साथ? एक एक्स है जो कि व्हाइट सॉलिड है, ठीक है, व्हाइट सॉलिड, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा, देन अ हिजलिंग साउंड इज हर्ड। हिजलिंग मतलब बबल्स टाइप का वहां से क्या होता है, निकलना शुरू होते हैं। हिजलिंग साउंड इज हर्ड एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, और जहां पे भी हीट प्रोड्यूस होता है ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है ना। तो कह रहा लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट वाई। कह रहा कि इस दोनों को जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हीट निकलता है और क्या प्रोड्यूस होता है? कंपाउंड वाई। और आपको साउंड कैसा वर्ड होता है? हिजलिंग साउंड, ठीक है, हिजलिंग साउंड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि वाई इन वाटर इज यूज ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग। मतलब आप अगर आपको ध्यान में हो तो ये कह रहा है कि अगर आप वाई को, जो वाई बना है उसको आप वाटर में डिजोल्व करके मतलब वॉल पे व्हाइट वॉशिंग करने के लिए या व्हाइट पे मतलब उजला चूना जिसको हम लोग कहते हैं वो यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं। वाई इज ऑल्सो यूज इन टेस्टिंग CO2 इन लेबोरेटरी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन मुझे ऐसा लगता है अधिकतर को पता होगी कि मतलब CO2 में क्या हम यूज करते हैं, तो कौन सा कंपाउंड हमें किस कंपाउंड के टेस्ट के लिए हम उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान में हो इसका मतलब वाई जो यूज करते हैं CO2 के साथ, तो वो हमारा कंपाउंड जो वाई है वो क्या होना चाहिए था? वो होना चाहिए था COOH2, क्योंकि हमें पता है इसी के साथ जब हम CO2 का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा लाइम वाटर क्या हो जाता है? लिंकी हो जाता है ना। तो ये वाला हमें पता चल गया। अब देखिए, अगर सपोज की तब समझ में आए एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि इट इज यूज्ड वाई इज फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट वाई इन वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग। तो आपको पता है कि ये एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा एक्स क्या है, वाई क्या है, कॉमन नेम ऑफ वाई क्या है, केमिकल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपका मेन मकसद इस ऐसे क्वेश्चन का क्या होता है? हमें एक्स ढूंढना है, हमें वाई ढूंढना है। अगर आपने ये ढूंढ लिया तो बाकी आप क्या कर सकते हो? सारी चीजें आप क्या कर सकते हो? कवर अप कर सकते हो। तो देखिए, तो हमारा सबसे पहला एक्स क्या होगा? कैल्शियम। उसमें आपका फॉर्मूला भी पूछ रहा और उसका नाम भी पूछ रहा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO। नेक्स्ट पूछ रहा वाई, तो क्या लिखिएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaOH2। कॉमन नेम ऑफ वाई पूछ रहा, तो वाई का कॉमन नेम क्या होता है? लाइम वाटर। केमिकल इक्वेशन क्या होगा इसका? केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन हो जाएगा वही जो मैंने वहां पे लिखा है, H2O प्लस CaO that will give CaOH2 प्लस हीट। अब यहाँ पे आपको बैलेंस भी करना होगा, लिक्विड सॉलिड एक्वस, और इसे आपको क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा इसका? इवोल्यूशन ऑफ
इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है, मैं इधर से मिटा देता हूं इसे। हाँ, क्या आपको लगता है इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था जो आप नहीं कर सकते थे? मैं बार बार कहता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व कीजिए, आप उसे इस पूरे क्वेश्चन को एक शॉर्ट के तौर पे लिखिए, और लिखने के बाद आप पता कीजिए कि इसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको पता है, और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करना आप शुरू कीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वाई वाला, कि वाई इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग CO2 लेबोरेटरी, और दूसरा था कि हमारा जो वाई है जिसको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग। तो ये दो इन्फॉर्मेशन से हमने पता कर लिया वाई क्या है। और अगर मान लीजिए आपको एक्स नहीं समझ में आ रहा तो वाई पता कर लिए, अब वाई में से वाटर अगर रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, हमें कैल्शियम से मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, या तो आप फॉरवर्ड जाओ या तो बैकवर्ड से ऊपर की तरफ आओ, तो मतलब फॉरवर्ड से बैकवर्ड आओ या फिर बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ जाओ, जैसे भी आपको जाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस को आप इंफॉर्मेशन से ही बना सकते हैं, याद करके या लर्न करके नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले इन चीजों को समझिए, कि जैसे कि मैंने जब कलर वाला क्वेश्चन भी कराया था तो मैंने समझाया था कि कलर वाले चीजों में कैसे हम कलर को हम जज करते हैं या कैसे कलर को हम ये करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखोगे ऐसे क्वेश्चन। मैं भी एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर आप लोग खुद बताओगे आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो होप आपने इसका पिछले वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आप उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करोगे बिना आंसर देखे हुए पढ़ने के बाद। अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लो, और मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ये सॉल्व हो जाता, और हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। ये क्वेश्चंस आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, और इस क्वेश्चंस को मैंने पहले भी डील कर चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार जरूर ट्राई करोगे, फिर मेरे आंसर के साथ इसे मिलाओगे। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि X है जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करता है। यहाँ पे टर्म आया है डाइल्यूट, तो ये मैं नेक्स्ट चैप्टर 2 में जो मैं नेक्स्ट वीक से शुरू करने वाला हूँ, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। तो ये दोनों का मतलब होता है जहां पे भी एसिड या फिर बेस का जो कंसंट्रेशन होगा उसमें वाटर की मात्रा अगर ज्यादा होगी, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर अगर ज्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट, और जहां पे अमाउंट ऑफ वाटर की संख्या कम होगी वहां पे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड। अब ध्यान रखोगे, मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है नहीं होता है, डिटेल में पढ़ाएंगे इसको। तो व्हेन मेटल X is treated with dilute acid Y, then gas jet is evolved which burns readily by making little explosion। ये बहुत आसान है। ये क्वेश्चंस मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ाया था मेटल का एसिड के साथ, वहां भी मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। पहला क्वेश्चन है टू मेटल्स बिहेव लाइक एक्स। तो इसमें आप, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आपको एक केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, और मैंने कहा था केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है दे ऑल डिस्प्लेस हाइड्रोजन इन द रिएक्शन। और उसमें हमारा पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, लेड, ये सारे कंपाउंड हमारे इसमें आते हैं। ये मैंने सीरीज नहीं लिखा है, मैंने ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे पोटेशियम पहले आता है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही मतलब नॉर्मल मेटल्स के नाम लिखे। तो इसमें से कोई भी दो मेटल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो जो कि इसके साथ रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, और एक जेट देगा, गैस जेट देगा, जो रिडली क्या होता है, एक्सप्लोजन शो करता है, ठीक है। दो एसिड के नाम बताने हैं, तो दो एसिड में आप कौन कौन से एसिड के नाम लिख सकते हो, HCl लिख दो, H2SO4 लिख दो, ठीक है। तो ये दोनों एसिड हो जाएंगे। मेटल्स में कोई सोडियम लिखेगा, कोई पोटेशियम लिखेगा, कोई कैल्शियम लिखेगा, मैग्नीशियम, आपको जो इच्छा है आप बस उसमें से लिख सकते हो, ठीक है। कॉपर मत लिखना, कॉपर रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट है गैस जेट। तो आपको पता है कि मेटल प्लस एसिड अगर रिएक्शन होता है तो ये क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे गैस जेट क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है जेट इज लाइटर और हेवियर देन एयर। तो आप बताओ एयर में क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस होते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, लाइटर, ठीक है।
नेक्स्ट है X प्लस एसिड एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो ये क्या कहलाएगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हीट जो है वो क्या होती है रिलीज होती है। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कब आती है पता है, जब आपको ना समझ में नहीं आ रहा कि जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट केमिकल रिएक्शंस में कैसे टेक पार्ट कर रहा। तो मैं बार बार कहता हूं जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है वो सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जोड़ी नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चंस ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज को पढ़ाई करो तो उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखोगे। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था नहीं, एक क्वेश्चन और है मैं उसे सॉल्व करा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा और इसे कभी भी किसी भी समय आप देखिएगा। ठीक है, चलिए आपका जो पिछला 2 क्वेश्चन है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान स्क्रीनशॉट मतलब वीडियो को स्टॉप करके ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। गारंटी है कि आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं। क्वेश्चन को बड़ा देखकर घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, 4 लाइन का क्वेश्चन है बस। इसमें निकालना क्या क्या है, P, Q, R, S, T और न्यूट्रल फॉर्म ऑफ T। ये आपको इतनी चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा कि एक सॉलिड सब्सटेंस है P जो कि बहुत ही हार्ड होता और जो कि यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी बिल्डिंग स्पेशली फ्लोरिंग। अब मुझे बताइए कि फ्लोर करने के लिए हम जनरली मतलब हमारे मतलब जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो कह रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हार्ड है और वो जनरली फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है और फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा कि P is heated strongly it decompose to form another solid Q and gas R। मतलब कह रहा कि P जो है वो यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कितना छोटा हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है जो कि जनरली यूज हम करते हैं फ्लोरिंग में। ठीक है, पहला हो गया पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा कि इसे P को अगर आप डिकम्पोज करते हो तो बनता है Q प्लस R, जो कि R क्या है गैस है। चलिए ये भी हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट कह रहा हाँ कि Q को इस Q को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, इसके साथ वाटर के साथ, तो हमारा हीट रिलीज होता है और S बनता है। ठीक है, ये हो गया गैस आर इज पास्ड इन सॉल्यूशन एस इज फॉर्म। हाँ, और गैस आर इज पास्ड इन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ एस। अगर आप इस एस को अगर आप पास करोगे आर के साथ, अगर आप रिएक्शन कराओगे तो हमारा जो बनता है टी Y2P फॉर्म होता है, जो कि जिसका कंपाउंड का ये सिमिलर होता है P के, ये T इज इक्वल टू P। बस ये हो गया हमारा। अब देखिए बस इतना ही क्वेश्चन, ये पूरा इतना जो चीज लिखा हुआ है बस वो इतना ही चीज है कि एक सॉलिड सब्सटेंस है P जो कि कंस्ट्रक्शन में जनरली फ्लोरिंग में यूज करते हैं। P को जब हम हीट करते हैं डिकम्पोज करते हैं तो Q बनता है और R बनता है, जो कि R क्या है एक गैस है। इसी Q को जब फिर से आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो हीट बहुत सारा हीट रिलीज होता है और S बनता है। इसी S को जब गैस R के साथ रिएक्शन कराते हो तो T Y2P बनता है, जो कि जिसका कि कंपाउंड का कंपोजिशन इक्विवेलेंट टू कंपाउंड P होता है। तो अगर आपको पिछला वाला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया अगर ध्यान में हो तो यही क्वेश्चन वहां पे भी था, अगर आपको ध्यान में हो तो अगर आपको वो क्वेश्चन ध्यान में है तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। कह रहा है फ्लोरिंग, याद रखिएगा जो फ्लोरिंग में हम जनरली क्या यूज करते हैं मार्बल, और मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग के फ्लोरिंग करने के लिए हम लोग मार्बल यूज करते हैं और मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो P हमारा क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर आपको P पता लग गया, सपोज कीजिए आपको नहीं ध्यान में आ रहा एग्जामिनेशन में कि P क्या है, तो कोई बात नहीं, आप स्टेप बाय मतलब इस इक्वेशंस को ध्यान रखोगे Q प्लस H2O हीट और S। और आपको अगर Q पता लग गया तो R गैस, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CO2 ही रिलीज होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं। तो ये चीजें ना प्रैक्टिस से आएंगी, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस टाइप्स के उतना ज्यादा आपके नॉलेज क्या होंगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्या है CaCO3 है,
तो P हमारा मिल गया CO3। इसको हमने डिकम्पोज किया, हमें मिला Q। तो इसको जब आप डिकम्पोज करोगे तो एक कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और एक CO2 मिलता है। तो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। आई बात समझ में? अब कह रहा है कि Q को जब आप H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो Q को जब आप रिएक्शन कराओगे H2O, तो Q क्या है? CaO है। तो CaO प्लस H2O, अगर आप इस दोनों को रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलता है? हीट तो मिलता है, या साथ में क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, ये वाला क्वेश्चन मैंने फर्स्ट बार किया था ना, तो इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करोगे? रिएक्शन कराओगे गैस R के साथ। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराओगे CO2 के साथ, तो यहाँ पे आपको CaCO3 प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, तो देखो जनरली हम लोग जो वाटर, अब वाटर क्या किस फॉर्म में मिलेगा? तो मेरा कहने का मतलब है, कहीं कहीं पे आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को जनरली हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं और इसके साथ में एक वाटर ही लिखा रहता है। तो कहोगे सर यहाँ पे तो 2 कंपाउंड इधर है, 2 कंपाउंड लिया है, तो सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होगा? तो वहां पे देखोगे बगल में लिक्विड लिखा रहता है, और वाटर में किसी चीज को आप डिजोल्व करोगे तो वो क्या बनता है? एक्वस बनता है ना। तो इसी कारण से वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बगल में एक्वस लिखा रहता है और जनरली वाटर नहीं लिखा रहता। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ये हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारा P क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। Q क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। R क्या हो गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। S क्या हो गया? S हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और T क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा P था। टू न्यूट्रल फॉर्म ऑफ T क्या क्या होता है? एक हो गया मार्बल, ये मार्बल के फॉर्म में होता है, और एक हो गया लाइमस्टोन, एक लाइमस्टोन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये दो इसका न्यूट्रल फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का, आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी अगर आपके पास हैं तो मुझे बताओगे, और एक चीज जरूर बताओगे, या अब क्या नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना चाहिए या फिर ऐसे क्वेश्चंस को और कराना चाहिए, मुझे ये चीज जरूर बताओगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग का पढ़ाई कितना तक हो चुका है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को डिलीट करता हूँ। एक क्वेश्चन और मेरे पास आए थे, उसे मैं सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म, मतलब क्वेश्चन हमारे आज के खत्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास 4 एग्जाम्पल थे और उसमें बताना था कि कौन एक्सोथर्मिक है, कौन एंडोथर्मिक है। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन था, पहला था उसमें फर्स्ट नंबर था डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4। दूसरा था डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तीसरा था डाइल्यूशन ऑफ बेस। तीसरा था, फोर्थ नंबर था अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो देखो पहला क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो आप मुझे बताओ, फेरस सल्फेट को आप डिकम्पोज करने के लिए क्या देते हो? हीट देते हो ना। तो अगर आप किसी भी सिस्टम को या किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट दे रहे हो कि वो ब्रेक डाउन करे, तो उसमें तो हीट रिलीज हो नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज को अगर आप हीट देते हो तो पहले वो टूटता है, तो टूटने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये पहला वाला कैसा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक। याद रखिएगा, जहां पे भी कोई भी सब्सटेंस अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एंडोथर्मिक, जहां पे रिलीज करता है वहां पे एक्सोथर्मिक। नंबर 2 डाइल्यूशन ऑफ एसिड या डाइल्यूशन ऑफ बेस। तो आप देखो किसी भी एसिड्स को, एसिड या फिर बेस को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या बनता है? H प्लस, मतलब यहाँ पे H3O प्लस Cl माइनस रिलीज होता है। ये मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, नहीं समझ में आए तो यहाँ पे क्या होता है? HCl प्लस H2O है। तो अगर मान लीजिए हमें ये कहा जाता है कभी भी एसिड्स में, मतलब एसिड में हमें पानी नहीं डालना, हमें पानी में, वाटर में हमें एसिड ऐड करना है। इसके पीछे भी यही रीजन है, बिकॉज कि वाटर जो है वो, सॉरी एसिड जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है। तो जैसे ही आप वाटर डालोगे,
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होगा और ये हो जाएगा हाईली एक्सप्लोसिव। इसी कारण से हम वाटर में क्या करते हैं, एसिड को डालते हैं, क्योंकि वहां पे जो हीट रिलीज होगा तो लिटिल अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, और मतलब लिटिल अमाउंट में कहने का मतलब कि सिस्टम ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होगा। तो ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और पहला क्या होगा, इंडो। तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, सॉल्ट को वाटर में आप डिजॉल्व कर रहे हो, अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज होता है, इसके कारण से ये क्या हो जाता है कि हमारा क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक हो जाता है। ठीक है, तो जहां पे सिस्टम हमारा ठंडा हो जाए, जहां पे सिस्टम हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंडोथर्मिक, और जहां पे सिस्टम से हीट रिलीज होगा, जहां पे वो हीट प्रोड्यूस होगा, वहां कहेंगे एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमारे पास है, इसके आंसर ऐसे निकालेंगे। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आपने जरूर बताना कि आपको मतलब आप क्या चाहते हो कि इस चैप्टर्स को और मतलब डिटेल्स में इसको ये किया जाए, या इस चैप्टर्स को खत्म किया जाए और नेक्स्ट चैप्टर्स में मतलब चैप्टर नंबर 2 में बढ़ा जाए। तो आप इसे अच्छे से करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में जो मैंने पहले 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं कलर से रिलेटेड, या हमारा एक्स वाई टी ऐसे निकालने वाला, तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस करोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से अपना ध्यान रखोगे। ठीक है, थैंक यू।